आज का हमारा पहला वर्ड है आर्डुअस। आर्डुअस ARDUOUS। आर्डुअस एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है जिसका अर्थ होता है कठिनाइयों भरा, कठिनाइयों से भरा, दुष्कर या श्रम साध्य। श्रम साध्य का अर्थ है बहुत ज़्यादा श्रम की रिक्वायरमेंट, बहुत ज़्यादा मेहनत, हार्ड वर्किंग, या दुष्कर बहुत मुश्किल है, कठिनाइयों भरा है, जिसमें बहुत अधिक प्रयास मतलब कि बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट और कठिनाइयाँ शामिल हो, तो उसे उस तरह की वर्क को या उस तरह की चीज़ों को हम क्या कहेंगे? आर्डुअस। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। शी अंडरटुक द आर्डुअस टास्क ऑफ मॉनिटरिंग। शी अंडरटुक द आर्डुअस टास्क ऑफ मॉनिटरिंग द इलेक्शन। उसने जो इलेक्शन को मॉनिटर करने का मतलब कि इलेक्शन की जो निगरानी होती है उसका काम लिया है जो बहुत ज़्यादा कठिनाई भरा है। ठीक है, हमारा अगला वर्ड है प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव PREVENTIVE। प्रिवेंटिव एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है जिसका अर्थ होता है निवारक या रोकथाम करने वाला। जैसे कहते हैं ना कि आपको ये सारी चीज़ों के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो लेने पड़ेंगे किसी चीज़ से बचने के लिए। जनरली ये चीज़ होता है, तो निवारक या रोकथाम करने वाला, किसी चीज़ को होने से रोकने या रोकने का इरादा, तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? प्रिवेंटिव। While traveling abroad, take preventive measures to avoid illness। जब आप बाहर घूमने जा रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, तो कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, निवारक चीज़ें हैं जो आपको बीमारी से बचने के लिए लेने पड़ेंगे। ठीक है, यूज़ करने चाहिए। हमारा अगला है टॉयल। टॉयल TOIL। टॉयल भी एक वर्ब है, ये एक वर्ब है, एक क्रिया है जिसका अर्थ होता है कड़ी मेहनत करना। कड़ी मेहनत करना मतलब कि हार्ड वर्क करना, किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा मेहनत या लंबे समय तक काम करने को हम क्या कहते हैं? टॉयल। देखते हैं इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। इफ़ यू वॉन्ट नॉलेज you must toil for it। if you want knowledge you must toil for it। अगर आपको ज्ञान चाहिए तो आपको उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बिना कड़ी मेहनत किए हुए आपको ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है। ठीक है, सो इफ़ यू वांट नॉलेज यू मस्ट टॉयल फॉर इट। टॉयल मतलब कड़ी मेहनत। हमारा अगला वर्ड है पार्टिजन। पार्टिजन PARTISAN। पार्टिजन। पार्टिजन एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है जिसका अर्थ होता है कट्टर या अंधभक्त। अंधभक्त या कट्टर, जो एक चीज़ को फॉलो करता हो और उस मतलब वो सही हो या गलत हो, बस उसे अगर उसके दिमाग में है तो वो सिर्फ उसी चीज़ को फॉलो कर रहा है, उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि वो चीज़ सही है या गलत है, सामाजिक है या नहीं है। सो किसी व्यक्ति, समूह या विचार के प्रति बहुत अधिक समर्थन दिखाना, विशेष रूप से उस पर ध्यानपूर्वक विचार किए बिना, मतलब उस पर आप केयरफुली सोचो नहीं, समझो नहीं, बस उस चीज़ को मानते जाओ, तो उसे आप क्या कहोगे? कट्टर है, अंधभक्त है। ही इज़ क्लियरली टू पार्टिजन टू बी अ रेफरी। वो स्पष्ट रूप से वो रेफरी बनने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि पार्टिजन है, मतलब उसे नहीं बनना चाहिए, पक्षपाती है। Our next word is unscathed। unscathed UNSCATHED। अनस्कैथर्ड एक एडजेक्टिव, एक विशेषण है जिसका अर्थ होता है बिना घायल हुए। आपने सुना हुआ कि उसने बिना खरोच के ये काम, मतलब वहाँ से निकल गया या उसने ये काम कर लिया, तो पूरी तरह से अहानिकर। He escaped unscathed from the accident। He escaped unscathed from the accident। वो एक्सीडेंट से बच गया बिना किसी तरह के नुकसान के, बिना घायल हुए या बिना खरोच लगे, वो एक्सीडेंट से बच निकला। हमारा अगला वर्ड है अनरिलेंटिंग। अनरिलेंटिंग UNRELENTING। अनरिलेंटिंग एक एडजेक्टिव है, विशेषण है जिसका अर्थ होता है अडिग। अडिग मतलब कि एक ही बात पर टिके रहना, एक ही बात पर अडिग रहना। ठीक है, किसी काम को बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ करते रहना, अक्सर
इस बात की परवाह किए बिना कि इससे दूसरे लोगों को ठेस पहुंचेगी या वे शर्मिंदा होंगे। ठीक है, बिना किसी चीज़ की केयर किए हुए आप एक ही बात पर, जैसे आप कह सकते हो इसको स्टबर्न। ठीक है, तो अडिग है। द पॉइंट इज़ अनरिलेंटिंग एंड शार्प। जो पॉइंट है, जो मुद्दा है, वो अनरिलेंटिंग है, अडिग है और तीखी है। फाइन। हमारा अगला वर्ड है कैज्म। कैज्म, इसको चाज्म नहीं प्रोनाउंस करना है, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं कैज्म, CHASM, कैज्म। ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है गहरी खाई। गहरी खाई। दो व्यक्तियों या दलों, मीन्स दो व्यक्ति, टू पर्सन और टू ऑर्गेनाइजेशन, टू ग्रुप्स की भावनाओं, इमोशंस, रुचियाँ, इंटरेस्ट आदि में बड़ा अंतर, बिग डिफरेंस। ठीक है, सो दो व्यक्तियों, टू पर्सन या टू ग्रुप्स में की इमोशंस, इंटरेस्ट और अदर चीज़ों में जब बिग डिफरेंस हो तो वहाँ पर हम कैज्म का प्रयोग कर सकते हैं। देयर्स अ कैज्म बिटवीन रिच एंड पुअर इन दैट सोसाइटी। उस सोसाइटी में बहुत बड़ी खाई है, किसमें? अमीर और गरीब लोगों में। Our next word is edifice. Edifice, EDIFICE. Edifice is a noun, यह एक संज्ञा है जिसका अर्थ होता है बड़ी शानदार इमारत। बहुत ज़्यादा जो बिग बिल्डिंग्स होती हैं, या जिसको आप बोलते हो कि बहुत शानदार भव्य इमारत है, भव्य बिल्डिंग है, ठीक है, और बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत ही रॉयल दिखे, तो उसे आप मैग्निफिसेंट भी आप बोल सकते हो। तो उसे आप क्या बोलोगे? एडिफिस, बड़ी शानदार इमारत। एक बड़ी इमारत, विशेष रूप से एक प्रभावशाली इमारत। बड़ी तो है लेकिन साथ साथ में प्रभावशाली है, मतलब बहुत ही अच्छी है, बड़ी है, शानदार है, तो उसे हम वहाँ पर हम एडिफिस वर्ड का प्रयोग करेंगे। देयर हेड ऑफिस वॉज एन देयर हेड ऑफिस वॉज एन इम्पोजिंग एडिफिस। उसका जो मुख्यालय था वह एक बहुत ही भव्य और शानदार ऑफिस था, मतलब मुख्यालय जो था उसका भव्य शानदार इमारत थी। हमारा अगला वर्ड है रेकलेस। रेकलेस, RECKLESS। रेकलेस का पहले तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, ये विशेषण है जिसका अर्थ होता है लापरवाह। लापरवाह या जिसको आप बोलते हो बेपरवाह। अपने कार्यों से होने वाले संभावित बुरे और या खतरनाक परिणाम के बारे में न सोचना। वो जो कोई भी काम कर रहा है वो व्यक्ति, तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं वो डेंजरस हो सकते हैं। उसके रिजल्ट का बिना परवाह किए हुए, बिना सोचे हुए वो कार्य करना, तो कहते हैं ना ये लापरवाह है, रेकलेस है। शी वॉज चार्ज विथ रेकलेस ड्राइविंग। शी वॉज चार्ज विथ रेकलेस ड्राइविंग। उसको चार्ज किया गया है बेपरवाह, मतलब कि लापरवाही के साथ ड्राइविंग करने के लिए उसको उसको अक्यूज़ किया गया है। सो थैंक यू, ये हमारा आज का लास्ट वर्ड था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट ड्रॉप कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।